तो गाइस हर 15 दिन में जब चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, पूर्णता प्राप्त कर लेता है, तो उस दिन होती है पूर्णमासी। और हर 15 दिन के बाद जब चंद्रमा घटता है और पूरा अस्त हो जाता है, तो उसके 15 दिन बाद आ जाती है आपकी अमावस्या। तो अमावस्या और पूर्णमासी में ये फ़र्क है। बढ़ते हुए चंद्रमा को बोलते हैं पूर्णमासी और घटते हुए चंद्रमा को बोलते हैं अमावस्या। तो अब कल से जो है चंद्रमा धीरे 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 क्षीण होता जाएगा, घटता जाएगा, क्योंकि आज पूर्णमासी को चंद्रमा पूर्ण हो गया है, इसलिए आज पूर्ण। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप रोज़ की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। नए दिन की नई शुरुआत हो गई है और आप सबको सुप्रभात और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलते हैं आज कौन सा दिन है और आज क्या क्या होने वाला है वीडियो में। गाइस आज है शुक्ल पक्ष पूर्णमासी तिथि, जिसका व्रत आज किया जाएगा। आज जो है सत्यनारायण का व्रत किया जाएगा, माता लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा, श्री हरि को पीले पुष्पों से उनका जो है पूजन, उनको पीले पुष्प की माला अर्पित की जाएगी। केले के पत्तों का बंधनवार लगाया जाता है। जो सत्यनारायण व्रत कथा करते हैं तो केले के पत्तों का बंधनवार लगा के उनका मंडप सजाया जाता है। उसके बाद जो है प्रसाद वगैरह बना के, चंद्रामृत वगैरह बना के, और बिगर तुलसी के, मेन है इसमें तुलसी पत्र, बिगर तुलसी पत्र के जो है श्री हरि की पूजा अधूरी होती है। तो इसलिए तुलसी पत्र चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। इस पूजा में कथा पढ़ी जाएगी, सत्यनारायण भगवान की जो कथा है, उसके बाद आरती पढ़ के तब प्रसाद खा के तब व्रत संपन्न होता है। तो इसलिए इस व्रत की शुद्धता बनाए रखिए। दिन भर कुछ ना खाइए, ऐसा अड़ंग बड़ंग जो खाते हैं। दिन भर लोग बाग व्रत करते हैं लेकिन व्रत में जो है खाते रहते हैं दिन भर। तो दिन भर इतना ना खाइए कि शाम को आपको भोजन करने के लिए कहना पड़े, पेट भरा हुआ है। तो चलते हैं आगे सत्यनारायण व्रत की पूजा करने के लिए। दोस्तों कहा जाता है कि जब दो सत्संगी मिलते हैं तो वो जो है सत्संग की बातें करते हैं। क्या ये सही है? वो तो सही है, मैं इसको सही नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे सत्संगियों को देखा है, सत्संग से उठ के आते हैं, रोज़ सत्संग में जाते हैं, लेकिन दूसरे की निंदा करना कभी नहीं भूलते हो। दूसरे की निंदा करने में उनको आनंद आता है। ऐसे सत्संगियों को कहते हैं कि जिस दिन व्रत करो तो हरि नाम का संकीर्तन करो, हरि नाम का जाप करो, उस दिन प्रभु के नाम रटते रहो। लेकिन नहीं, लोग टीवी में देख करके टीवी देखते हैं और ऐसे ऐसे सीरियल देखते हैं, उस दिन क्या बताऊं, उस सीरियलों को देख के अपना टाइम पास करते हैं। मैं एक दिन एक के घर में गई तो उस दिन भी शायद सत्यनारायण का व्रत ही था, तो उन्होंने सीरियल लगा के टीवी में। तो मैंने कहा कि वो आज तो सत्यनारायण का व्रत है तो आप कुछ सत्संग का चैनल लगाओ। तो नहीं लगाया उन्होंने सत्संग का चैनल। उनको उन्हीं चैनलों को देखने में इंटरेस्ट आता है जिसमें जो है जो धारावाहिक आते हैं, जो मतलब उसमें इतनी बेकार सी बातें उन धारावाहिकों में होती है, 4 शादियाँ दिखाना उन धारावाहिकों में। लेकिन लोग सत्संग की बातें सुनना पसंद नहीं करते। आधे घंटे में भी, आधा घंटा भी बैठने में लोगों को सत्संग में बैठने में असहज होने लगती है। सत्संग में बैठना तो चलो असर जो भी है, लेकिन सत्संग से बाहर निकलते ही फिर उनकी वही बातें शुरू हो जाती हैं, सांसारिक जो चुगलियाँ होती हैं, जो एक दूसरे की कटाक्ष होती है, जो एक दूसरे को मतलब उनका उनसे कोई लेना देना नहीं होता उन व्यक्तियों से जिनकी वो बातें करते हैं। बताइए, ऐसे ऐसे लोग जो है सत्संग कहते हैं, और जो सत्संग सुनाते हैं वो खुद ही ऐसे होते हैं। कुछ सत्संगी एक दूसरे की देखो कटाक्ष करते हैं। टीवी में देखा नहीं आपने, अभी कुछ समय पहले जो है एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे थे ये सत्संगी जितने हैं। तो इनका आप इनको कैसे माने इंसान, इन सत्संगियों को, जो है कथावाचकों को, जो एक दूसरे की बुराई करते हैं। कहते हैं राधा तो थी नहीं, कोई कहते हैं भोलेनाथ तो थे नहीं, कोई कहते हैं श्री हरि तो थे ही नहीं, कोई कहते हैं श्री राम तो है ही नहीं। ऐसे ऐसे सत्संगी पैदा हो रहे हैं। बताइए इंसान किसको माने, किसको जाने, किसको क्या करे। इसलिए मेरा तो कहना है कि जैसे आपके घर में आपके बुजुर्ग लोग पूजा पाठ करते हुए आ रहे हैं, आप उस नियम धर्म को मानिए, उस परंपरा को मानिए और उस परंपरा के अनुसार अपने घर में सब कामकाज करिए, ना कि आजकल यूट्यूब को देख करके कीजिए। यूट्यूब में तो पता नहीं क्या क्या बातें आती रहती है। ये रॉन्ग चढ़ा दो तो आपका चमत्कार हो जाएगा, वहाँ फूल चढ़ा दो तो आपका ये हो जाएगा, दही चढ़ा दो तो आपका ये हो जाएगा। बताइए, तो इसलिए किसी की ना मान के अपने घर की परंपराओं को मानिए और उस परंपराओं के अनुसार चलिए, तो सब सही हो जाएगा।